अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुहतरम सामिईन व नाज़रीन, सारे अहबाब के लिए मसर्रत व खुशी का मकाम है कि आज से मुहर्रमुल हराम के अहकाम व मसाइल सिलसिलावार पेश किए जाएंगे। चुनांचे आज की मजलिस का अहम उन्वान है और सिलसिला नंबर 1 है, नए इस्लामी साल की मुबारकबाद देना कैसा है। सामिईन, बड़ा हसास उन्वान है और गौर से सुनने और समझने की ज़रूरत भी है। मुहर्रमुल हराम का महीना इस्लामी साल का सबसे पहला महीना है। इस महीना से इस्लामी नया साल का आगाज होता है और बिहम्दिल्लाह मुहर्रम का चाँद नजर आ चुका है और बरोज़ जुमा मुहर्रम की पहली तारीख है। हमारे मुआशरा में ये बात बहुत मारूफ है कि जब भी इस्लामी नया साल शुरू होता है हिजरी तकवीम के एतबार से, तो लोग एक दूसरे को मुलाकात करके और व्हाट्सएप के ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए और फेसबुक के ज़रिए, बाज़े लोग तो स्टेटस पर कार्ड नया तैयार करके डाल देते हैं और एक दूसरे को बड़े एहतमाम के साथ नए इस्लामी साल की मुबारकबादी पेश करते हैं। कोई अरबी में कहता है कुल्लु आमिन व अंतुम बखैर, कोई उर्दू में कहता है नया साल मुबारक हो, कोई अंग्रेजी में कहता है हैप्पी न्यू इस्लामिक ईयर। अब सवाल यह है कि मुहर्रमुल हराम का आगाज हो चुका है और लोग नए साल की आमद पर मुबारकबादी पेश करते हैं, तो आखिर ये अमल दुरुस्त है या नहीं? इस्लाम की रोशनी में क्या ये दुरुस्त है? इस्लाम की सही तालीम क्या है? कई सारे दोस्तों ने यह सवाल किया है। सामिईन, आप अच्छी तरह समझ लीजिए, ये तो मुतअय्यन है कि इस्लामी साल का आगाज हिजरी तकवीम से, मुहर्रम से होता है। इसकी मुबारकबाद देना, एक दूसरे को खुशखबरी देना अगरचे जवाज की हद में दाखिल है, क्योंकि नए शमसी या कमरी साल के आगाज पर बिला रस्म और रवाज के और बगैर किसी सवाब और इबादत के एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए खैर व बरकत की दुआ देते और नेक तमन्नाओं का इजहार करते हैं। इसमें शरअन कोई हरज नहीं, खास तौर पर जब इसका मकसद मोहब्बत उल्फत का ताल्लुक कायम करना हो और खुश दिली के साथ पेश आना हो। नए साल की मुबारकबाद देने वाला इस बात पर खुश होता है कि अल्लाह ने हमें जिंदगी का एक और नया साल दिखा दिया है, जिसमें हमें तौबा व इस्तिग़फ़ार और नेक अमल हासिल करने का मजीद मौका मुयस्सर आ सकता है। ये मुबारकबाद खुशी और अल्लाह ताला के शुक्र का इजहार है। ये ना तो शरई हुक्म है और न इसकी कतई ममानियत है। यह एक मुबाह अमल है। हजरत अब्दुल्लाह इब्ने हिशाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत, जिसे इमाम तिबरानी अलैहिर्रहमा ने अल-मुअजमुल औसत जिल्द नंबर 6 सफ़हा नंबर 221 हदीस नंबर 6241 पर नकल किया है। उसमें है कि असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था कि नए साल या नए महीने की आमद पर वो एक दूसरे को दुआ सिखाते थे, अल्लाहुम्मा अदखिलहु अलैना बिल अम्न वल ईमान वस्सलामत वल इस्लाम व रिज़वानी मिनर रहमान व जवाज़ मिनश शैतान। ऐ अल्लाह, नए साल और नए महीने को अमन और ईमान के साथ हमारे दरमियान दाखिल फरमा और सलामती और इस्लाम के साथ और रहमान की रजामंदी के साथ और शैतान से पनाह के साथ इसको दाखिल फरमा। दोस्तों, अब ये बात वाज़ेह हो गई कि नए साल की मुबारकबाद देना, एक दूसरे को खुशखबरी देना, ये जवाज और मबाह के कबील से है। चुनांचे फतावा की किताबों में अगर आप देखेंगे तो पता चलेगा कि सबने इसको जायज कहा और मुबाह करार दिया है और गुंजाइश दी है। लेकिन चूंकि आजकल एक रवाज चल पड़ा है, वो ये कि हमारे मुस्लिम भाई इसको सवाब का काम समझने लगे हैं, इसलिए मुबारकबादी न देने में एहतियात और सलामती है। दारुल उलूम का फतवा देख लीजिए, या ये कि आप जामिया उलूम इस्लामी अल्लामा मोहम्मद यूसुफ बिन नौरी पाकिस्तान का फतवा देख लीजिए, या इसके अलावा आप फ़क़ीहुल असर हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने
एक सवाल के जवाब में जो इरशाद फरमाया है उसे देख लीजिए। हजरत वाला ने फरमाया, इस तरह मुबारकबाद देने से आहिस्ता आहिस्ता अमल रस्म और रवाज का दर्जा इख्तियार कर लेता है और इस तरह बिदअतें वजूद में आती हैं। हिजरत के बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 10 साल मदीना मुनव्वरा में रहे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद 30 साल खिलाफत राशिदा का अहद रहा। सहाबा इकराम की निगाह में इस वाकया की इतनी अहमियत थी कि इसी को इस्लामी कैलेंडर की बुनियादो असास बनाया गया और हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के अहद से ही हिजरी तकवीम के इख्तियार कर लिया गया था। लेकिन उन हजरात ने कभी साले 9 या यौम हिजरत मनाने की कोशिश नहीं की। इससे मालूम हुआ कि इस्लाम इस तरह के रसूम और रवाज का कायल नहीं है, क्योंकि आम तौर पर रस्में नेक मकसद और सादा जज्बा के तहत वजूद में आती हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता दीन का जुज बनकर रह जाती हैं। इसलिए इस्लाम को बेआमेज यानी गलत बातों को इस्लाम में खलत मलत कर देना, तो इस्लाम को बेआमेज रखने के लिए ऐसी रस्मों से गुरेज जरूरी है। ये तो हजरत की इबारत थी। स्क्रीन पर आप इस इबारत को देख लीजिए। दारुल उलूम का फतवा भी देख लीजिए। जामिया उलूम इस्लामिया बिन्नौरी का फतवा भी देख लीजिए। ताहम अगर इस्लामी माह की अजमत व अहमियत के पेश नजर बगैर रस्म और रवाज के और बगैर सवाब के मुबारकबाद पेश करे तो कोई हरज नहीं, इसमें कोई कबाहत नहीं, इसकी इजाजत दी जा सकती है और इसकी गुंजाइश भी है। यह है मसले की सही सूरत हाल। चुनांचे मैं ये बात वाज़ेह तौर पर करना चाहता हूं कि इस्लामी नए साल की मुबारकबाद पेश करना शरअन दुरुस्त है, लेकिन हद में रहते हुए रस्म और रवाज समझकर नहीं, शद्दो मत के साथ नहीं, इबादत समझकर नहीं, सवाब का काम समझकर नहीं। जिहालत लोगों में फैली हुई है, इसको दीन का एक जुज मानकर लोग मुबारकबादी पेश करने को काबिल फख्र समझते हैं। यह कतअन गलत है। बगैर रस्म और रवाज के अगर सिर्फ और सिर्फ खुश दिली की गरज से, मोहब्बत की गरज से मुबारकबादी पेश करे तो कोई हरज नहीं है, लेकिन इसके अलावा तो इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। अलबत्ता ईसवी तकवीम के एतबार से साल की इब्तिदा जनवरी से होती है और इस मौका पर 31 धूमधाम से लोग मनाते हैं, जो ईसाई व यहूदी और हुनूद का राइज करदा है, जिसमें रस्म रवाज के साथ साथ गुनाहों, फसादों, बुराइयों और खुबासतों का हुजूम वजूद में आता है, जो सरासर हराम और नाजायज है। इससे यहां बहस नहीं, यहां सिर्फ बहस इस्लामी नए साल जो हिजरी तकवीम के एतबार से है उसकी मुबारकबादी पेश करना शरअन दुरुस्त है, इसमें कोई हरज नहीं, लेकिन हद में रहते हुए और जहां तक हो सके एहतियात करे, यह बेहतर है। उम्मीद करता हूं कि यह बहस अच्छी तरह आपको समझ में आ गई होगी। अल्लाह सभी को समझ की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।